किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मी के दिनों में मूंगफली की खेती के बारे में। अगर आप गर्मी के दिनों में मूंगफली की खेती कर रहे हैं तो आपको मूंगफली की खेती की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मैं आज के इस वीडियो में गर्मी के दिनों में मूंगफली की खेती की पूरी जानकारी के साथ बात करूंगा। बुआई से लेकर इसकी कटाई तक के बारे में बात करूंगा। इसके बीच में आपको कौन कौन से काम करना चाहिए और आप मूंगफली की बुआई कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मूंगफली की बुआई। आप जनवरी व फरवरी महीने के दोनों महीनों में आप कर सकते हैं। जनवरी महीने के लास्ट सप्ताह और फरवरी महीने के फर्स्ट सप्ताह में आप मूंगफली की बुआई करना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप जल्दी से जल्दी मूंगफली की बुआई करते हैं तो लास्ट में जाकर आपका खेत जल्दी खाली हो जाता है और बारिश भी नहीं गिरती है, जैसे कि आपकी मूंगफली का आसानी से हार्वेस्टिंग हो जाता है। मूंगफली की फसल 3 से 4 महीने की फसल होती है और जब आप मूंगफली की बुआई कर रहे हैं उस समय पर आपको खेत की अच्छी तरह से 4 से 5 बार जुताई करना पड़ेगा और उसमें कुल्ली पाटा करके समतल कर देना चाहिए। उसके बाद में आपको सीड ड्रिल से मूंगफली की बुआई करना चाहिए। और अगर मूंगफली के बीज दर की बात करें तो 80 से 100 किलो प्रति हेक्टर आपको बीज दर की आवश्यकता होती है। और अगर बीज उपचारित की बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम बीज को 1 किलो थायरम से बीज उपचारित करें। और अगर इसमें विधि की बात करें तो इसमें अगर आप मूंगफली में झुमका विधि मूंगफली की बुआई कर रहे हैं तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। और अगर आप फैलने वाली मूंगफली की वैरायटी की बुआई कर रहे हैं तो उसमें पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रखें। और मूंगफली की सीड ड्रिल से गहराई 5 सेंटीमीटर रखें। अब हम बात करें मूंगफली की फसल में खाद और उर्वरक के बारे में। जब भी आप खेत की हक्का जुताई करते हैं तो अंतिम हक्का जुताई के पहले आपको अपने खेत में 5 से 10 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद के बिना मूंगफली का अधिक उत्पादन लेना संभव नहीं है। आप कितना भी रासायनिक खाद डाल लो, अगर गोबर की खाद नहीं डाली है तो आप मूंगफली का अधिक उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो आपको यह खाद डालना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ ही अगर रासायनिक खाद की बात करें तो रासायनिक खाद के अंतर्गत आपको नाइट्रोजन 20 से 30 किलो प्रति हेक्टर, फॉस्फोरस 40 से 60 किलो प्रति हेक्टर, पोटास 30 से 40 किलो प्रति हेक्टर आपको 1 हेक्टर में इन सभी को उचित मात्रा में डालकर फिर अंतिम जुताई कर देना चाहिए। अगर मूंगफली में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो मूंगफली में आप कभी भी खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करें, क्योंकि खरपतवार नाशक दवा बहुत ही तेज आती है और गर्मी के दिनों में भारी गर्मी पड़ने के कारण वह फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए दोस्तों, आप इसमें कभी भी खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग ना करें। मूंगफली की फसल में पहली निराई गुड़ाई आप 20 से 25 दिनों के बाद और मूंगफली में दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिनों के बाद में करें। और मूंगफली में आप 5 से 10 दिनों के अंतराल पर समय समय पर इसमें सिंचाई करते रहे। गर्मी के दिनों में मूंगफली की फसल को जल्दी जल्दी पानी की आवश्यकता होती है। अगर मूंगफली की फसल में रोग और कीट की बात करें तो मूंगफली की फसल में सबसे अधिक आने वाला रोग है टिक्का रोग। दोस्तों, टिक्का रोग एक वायरस जन्य रोग है और ये वायरस से फैलता है। इस रोग के अंतर्गत पत्तों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं और धीरे धीरे पत्ते सूखने लग जाते हैं। अगर आपके मूंगफली की फसल में यह रोग आ रहा है तो इस रोग से आपके मूंगफली की फसल 30 से 40% पैदावार कर जाती है। तो टिक्का रोग का नियंत्रण आप यम 45 को 2 केजी प्रति हेक्टर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में मिलाकर अपनी खेत में 2 से 3 बार 15-15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव कर देने से यह रोग पूर्णतः खत्म हो जाता है। अगर मूंगफली की फसल में कीट की बात करें तो कीट में अधिक लगने वाला महू। दोस्तों,
मूंगफली की फसल में माहू का अटैक हो जाता है तो आप मूंगफली की अधिक पैदावार नहीं ले सकते हो। माहू भूरे रंग के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि पत्तों के ऊपरी सतह और निचली सतह पर बैठे होते हैं और पत्तों का रस चूसते हैं, जिससे कि फसल पूरी पूरी पीली हो जाती है और सफ़ेद पड़कर सूखने लग जाती है। तो इस समय पर आपको माहू का कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। तो आप माहू के कंट्रोल के लिए मूंगफली की फसल में इमिडाक्लोपरिड को 1 ml को 1 लीटर पानी में मिलाकर आप इसमें छिड़काव कर देवे। अगर मूंगफली की फसल की कटाई की बात करें तो मूंगफली की फसल में जब पूरी फसल पक जाती है और ऊपर से पत्ते पीले होकर झड़ने लग जाते हैं तो एवं बीज की ऊपरी सतह जब दाना लाल हो जाता है और बीज जब और उसमें मूंगफली के अंदर दाना कठोर हो जाता है, उस समय पर आपको मूंगफली उखाड़ लेना चाहिए या हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। और अगर मूंगफली की पैदावार की बात करें तो गर्मी के दिनों में मूंगफली की पैदावार 20 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और वर्षा के दिनों में 18 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। गर्मी के दिनों में और वर्षा के दिनों में 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का अंतराल देखने को मिल रहा है। तो आप मूंगफली की खेती आप गर्मी के दिनों में करके भी अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आपने देखा है, तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।